हेलो पेरेंट्स, कैसे हो आप सब। नमस्कार। आज का अपना ये वीडियो होने वाला है एक ऐसे कॉमन क्वेश्चन के बारे में जो आप लोगों ने पूछा था कि हमारा जो नया जन्मा हुआ नवजात शिशु है, जो न्यूबॉर्न है, उसके स्तन में एक तो सूजन रहता है। पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन ऐसा था कि सर उसमें से एक निकलता है कि वाइट डिस्चार्ज जैसे होता है, वाइट दूध जैसे उसमें से निकलता है, तो उसका क्या करना चाहिए। तीसरा था कि कुछ पेरेंट्स बोलते हैं कि वाइट डिस्चार्ज नहीं होता है, कुछ पानी जैसा उसमें से आता है, तो उसको प्रेस करके निकालना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो एंड तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। आई होप कि आपके सभी क्वेश्चन के आंसर में अच्छे से दे पाऊँ। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। उसको पहला जो आपका क्वेश्चन था कि एक्चुअली ये चीज़ होती क्यों है, तो उसमें एक कॉमन चीज़ है कि मदर के अंदर जब बच्चा रहता है, माँ के पेट में जब बच्चा रहता है, तो उसका जो भी न्यूट्रिशन है वगैरह है वो मदर से आता है। तो मदर के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं, मदर के जो हार्मोन्स रहते हैं, उसके जो भी चेंजेस रहते हैं वो बच्चे में भी दिखने चाहिए, वो नॉर्मल चीज़ है। तो जब एक बार बच्चा दुनिया में बाहर आ जाता है, उसका जो नाल कट हो जाता है, उसका अम्बिलिकल कॉर्ड जिसको हम बोलते हैं, वो एक बार कट हो जाता है तो बच्चा उसके माँ से अलग हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जो मदर्स के अंदर हार्मोनल चेंजेस हुए थे डिलीवरी के टाइम पे, वो कुछ चेंजेस कुछ बच्चों में देखने को मिलते हैं। जैसे आप लोगों ने शायद कभी सुना हो कि जो लड़की जन्म लेती है तो उसको जन्म के 4-5 दिन तक पीरियड्स आना नॉर्मल है, तो इसमें करना कुछ नहीं होता है। एक्चुअली ये नॉर्मल चीज़ है, वो अपने आप बंद हो जाती है। एक केस में भी ऐसा ही है कि मदर के जो हार्मोन्स है उसकी वजह से बच्चे के स्तन में या तो फिर उसकी निपल में सूजन रहती है। तो दूसरा चीज़ था कि इसमें से डिस्चार्ज निकलता है, वाइट दूध जैसा निकलता है। तो एक अपने भारत में एक ऐसा मिथ है या तो फिर अंधश्रद्धा हम बोल सकते हैं कि उसको हम बोलते हैं कि डायन का दूध है, और अमेरिका साइड, हॉलीवुड साइड ये बोलते हैं कि इट्स विच मिल्क। तो एक ये पूरा का पूरा जो है वो अंधश्रद्धा है, उसमें आपको बिलीव नहीं करना है, क्योंकि एक नॉर्मल चीज़ है। मदर का जो हार्मोन था उसके चेंजेस की वजह से आपके बच्चे में ये आया है। वो अपने आप जब बच्चा 1.5 महीने का हो जाएगा या तो फिर 2 महीने का हो जाएगा, वो अपने आप चला जाएगा, तो उसमें आपको कुछ करना नहीं है। दूसरा था कि सर उसमें से जो दूध जैसा लिक्विड आता है तो उसको क्या हमें प्रेस करके निकालना चाहिए क्या। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि जो पानी का बोतल रहता है उसका ढक्कन हम बंद कर देते हैं, तो उसमें ना तो कुछ जाएगा ना तो उसमें से कुछ बाहर आएगा, पानी ना निकलेगा ना बाहर आएगा, तो उसका ढक्कन अभी बंद है। एक बार आप उसको खोल दोगे, पानी का बोतल का ढक्कन खुल गया, तो उसमें सब कुछ चीज़ जा भी सकता है, उसमें से बाहर भी आ सकता है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि सपोज समझ लो कि ये आपके बच्चे का निपल है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग है वो ये प्रैक्टिस बहुत करते हैं कि उसको प्रेस करके उसमें से जो भी निकलता है वो ऐसे ऐसे प्रेस करके उसको निकाल देते हैं। तो पहली तो चीज़ ये होती है कि ये प्रेस करने की वजह से ना बच्चे को बहुत डिस्कम्फर्ट रहता है, बच्चा बहुत रोता है, और ऐसे प्रेस और स्क्वीजिंग की वजह से बच्चे में उसमें वहाँ पे रेडनेस आ जाती है, सूजन आ जाती है, उसका निपल और बड़ा हो जाता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि यहाँ पे एक पोर रहता है कि जहाँ से वो डिस्चार्ज बाहर आ रहा है, उसमें से वो डिस्चार्ज बाहर आने की वजह से वो एक तो ओपन हो जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि बोतल का ढक्कन खुला हो गया तो उसमें से कोई भी कचरा जा सकता है, कुछ भी जा सकता है, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में जब आपके बच्चे के निपल को आप स्क्वीज करते हो, उसमें से जो लिक्विड बाहर आ जाता है, उसकी वजह से वहां से इन्फेक्शन जाने का रास्ता खुल जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आपके बच्चे को इन्फेक्शन, मास्टाइटिस जिसको हम बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, वो होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो तीसरी चीज़ होती है कि ये सूजन हो गया, रेडनेस हो गया, उसमें इन्फेक्शन हो गया, तो उसमें पीप बन सकता है। और पीप जब बन जाता है तब इतनी छोटी उम्र में जब बच्चे को ये इतना सारा इन्फेक्शन, इतना सारा स्वेलिंग आ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में कभी कभी बच्चे को आईसीयू में भर्ती करना पड़ सकता है। उसमें बच्चे को बुखार आ सकता है, बच्चे को आईवी इंजेक्टेबल, आईवी एंटीबायोटिक जिसको हम बोलते हैं, ये इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए देना पड़ सकता है। तो ये गलती कभी भी नहीं करनी है। तीसरा क्वेश्चन था कि इसका सोल्यूशन क्या है। इसका सोल्यूशन सिंपल है कि आपको ये चीज़ मान के चलनी है कि एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है आपके बच्चे में। अगर आपको ये दिखता है तो आप अपने जो भी पीडियाट्रिशियन है उसको एक तो मिल सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि ये आप मान के चलो कि ये चीज़ नॉर्मल है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। जो भी आप अपना ऑयल मसाज वगैरह करते हो सिंपल सा वो करना है, उसमें और कुछ नहीं करना है। बच्चे को निप्पल को स्क्वीज नहीं करना है। अगर आपके बड़े बुजुर्ग नहीं मान रहे हैं तो आपको उनको मनाने के लिए आपके अपने पीडियाट्रिशियन के पास लेके जाना चाहिए, डॉक्टर को बोलना चाहिए कि सर इनको समझाओ, ये नहीं मान रहे, ठीक है। बट ये चीज़ कभी भी गलती नहीं करनी है कि उसको स्क्वीज करके उसमें से ये जो भी लिक्विड है उसको निकालना है। ऐसी कंडीशन में बच्चा बहुत ही खराब कंडीशन में जा सकता है, आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। तो इसका सोल्यूशन अगर ऐसा है कि 1.5-2 महीने का बच्चा हो गया, इसका सूजन कम नहीं हो रहा है, इसमें से लिक्विड का डिस्चार्ज ऐसे ही हो रहा है, तो आप अपने डॉक्टर के पास या तो फिर आप जो भी अपना पीडियाट्रिशियन है उसको कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इसके लिए और कुछ नहीं करना है। ये एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है
जैसे मैंने बताया था कि लड़कियों में पीरियड्स आना जैसे नॉर्मल है पहले 7 दिन के लिए, उसके लिए भी हम अगला वीडियो डालने वाले हैं कि ये चीज़ भी नॉर्मल है। जैसे ये नॉर्मल फिजियोलॉजी आपके बच्चे में दिखने मिल सकती है, वैसे ही बच्चियों में पीरियड्स आना भी नॉर्मल है जन्म के 7 दिन तक। उसके बाद अगर है तो उसके डिस्कशन हम करेंगे, बट ये चीज़ जो है वो नॉर्मल है, इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बच्चे में भी है ऐसी चीज़ है कि ऐसा हो गया है, आज ही मेरे पास एक पेशेंट आया था, उसमें ये चीज़ था, उन लोगों ने भी यही गलती किया था कि हमारे दादा ने वगैरह ने बोला कि नहीं ऐसा है, सूजन हो गया है, उसको आपको स्क्वीज करके निकालना है। उसके बाद वो लोग पेरेंट्स भाग के आए थे और उसके बाद ऐसा था कि बच्चे के निपल में इन्फेक्शन हो गया, रेडनेस हो गया, उसमें बच्चे को एंटीबायोटिक वगैरह देना पड़ सकता है। तो ऐसी कंडीशन में और कुछ नहीं करना है, आपको अपने बच्चे को क्लोज मॉनिटरिंग रखना है, उसको माँ के दूध के अलावा और कुछ नहीं देना है। और अगर 2 महीने के ऊपर भी अगर ये सूजन आपके बच्चे में देखने को मिलता है तो आपके अपने जो भी पीडियाट्रिशियन है उसको आपको कंसर्न करना है। अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने जो भी नए पेरेंट्स बने हैं उसको ये शेयर कीजिए, उसके लिए भी हेल्पफुल होगा। प्लीज़ फॉलो माई पेज फॉर सच न्यू अपडेट्स। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।